चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, तब से वो यही कर रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का दावा किया, फिर पाकिस्तान और भारत के बीच जंग रोकने का झूठा क्रेडिट लेते रहे, फिर भारत पर दबाव बनाकर रूस से तेल न खरीदने की अपील करते रहे। फिर भी बात नहीं बनी तो पुतिन को धमकाने लगे। जब हर तरफ से मुंह की खाने लगे तो समझौते की मेज पर आ गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके तेल के खेल और यूक्रेन के साथ युद्ध रुकवाने के लिए चालें चलने लगे। लेकिन ट्रंप की मनमानी को ना तो रूस ने माना और ना ही भारत ने। अब ट्रंप एक बार फिर झूठ का झंडा उठाकर दुनिया के सामने दावा कर रहे हैं कि रूस से सबसे ज्यादा तेल भारत इंपोर्ट करता है। ट्रंप के इस दावे की सच्चाई को भारत कई बार खारिज कर चुका है। आज एक बार फिर ट्रंप को उनके झूठे दावों पर आईना दिखा देते हैं। रूस के साथ तेल, गैस और कोयले की खरीदारी में भारत तीसरे नंबर पर है। रूस के तेल, कोयला और गैस का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। रूस से तेल, कोयला, गैस आयात करने में दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है। रूस से तेल और कोयला आयात करने वालों में तीसरे नंबर पर भारत है। तुर्की रूस से तेल, गैस और कोयला खरीदने वालों में चौथे नंबर पर है। रूस से तेल, गैस और कोयला खरीदने में जर्मनी 5वें नंबर पर है। जनवरी 2023 से अगस्त 2025 तक चीन ने 2 लाख मिलियन यूरो की खरीदारी की। यूरोपियन यूनियन ने 2 लाख मिलियन यूरो का तेल, कोयला आयात किया। भारत ने 1.5 लाख मिलियन यूरो का तेल और कोयला आयात किया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका का यह दावा पूरी तरह झूठा और गलत है कि भारत ही रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर सिर्फ भारत को ही कड़े और बड़े टैरिफ की धमकी दी है। 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हुए उसे 50% तक पहुंचा दिया। ट्रंप ने साफ कहा था कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है। लेकिन जब अमेरिका ने रूस के तेल खरीदारों के आंकड़े देखे तो बगले झांकने लगा। अमेरिका अगर रूस से तेल खरीदने वालों को बेहिसाब टैरिफ के जरिए सजा देना चाहता है तो उसे सबसे पहले चीन को टारगेट करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यहाँ तक कह दिया कि भारत की तुलना में रूस से तेल खरीदारी के मामले में चीन में मामूली बढ़त देखी गई है। उन्होंने कहा कि 2022 से पहले चीन 13% तेल रूस से खरीदता था, जो अब 16% है। लेकिन भारत ने रूस से अपना तेल आयात 40% से ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन के अलावा यूरोपियन यूनियन वाले देश और यहाँ तक कि तुर्की पर भी अमेरिका ने भारत की तरह एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया है। यानी ट्रंप अपनी शर्तों और मनमानी के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर भारत रूस से काफी तेल खरीद भी रहा है तो अमेरिका या ट्रंप की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है? इसका जवाब है भारत और रूस के बीच मजबूत ट्रेड डील, जिसमें दोनों देशों का फायदा है और नुकसान सीधे अमेरिका को। भारत के तेल बाजार में रूस की बढ़ती पकड़ ने ग्लोबल ट्रेड के तौर तरीकों को बदल दिया है। इस दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। इससे भारत को तेल सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश इराक, सऊदी अरब और यूएई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका से भारत को होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई 4 साल पहले की तुलना में 1/3 कम हो चुकी है। भारत की ओर से किए जा रहे इस नुकसान ने ही ट्रंप को बेचैन कर रखा है। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में अपने नागरिक हितों की रक्षा के लिए किसी के सामने नहीं झुकेगी।